नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के सामान्य ज्ञान लेक्चर में आपका स्वागत है। जो हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार का पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने नागरिक पुरस्कार और शौर्य पुरस्कार है, उनके बारे में डिटेल से देखा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रीय पुरस्कार के दूसरे लेक्चर में जो खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार तथा इसके साथ साथ सीके नायडू जो पुरस्कार है उनके बारे में देखेंगे। ये हमारा लेक्चर एक पूरा अलग लेक्चर है जो खेल पुरस्कारों से संबंधित है। देखते हैं खेल पुरस्कारों में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे की है। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, वो है राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार है उनके बारे में। आपको ध्यान रहे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से बहुत सारे सवाल हैं जो एग्जाम के अंदर प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। उनमें सबसे पहला पुरस्कार है, यहाँ हम बेसिक देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का भारत के अंदर। और उसके बाद में जो पुरस्कार है, लगभग 19 खिलाड़ियों को हर एक साल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है, तो ये अर्जुन पुरस्कार है। उसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम है, और ये बेस्ट कोच को दिया जाता है। उसके अलावा खेलों के अंदर आजीवन योगदान हेतु मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, इसको माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। और ये ट्रॉफी हर एक साल उस यूनिवर्सिटी को दी जाती है जो विगत एक साल के अंदर खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। इसके अलावा सीके नायडू पुरस्कार भी खेल क्षेत्र में भारत में दिया जाता है, और ये दोस्तों क्रिकेट में दिया जाता है। सीके नायडू भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये जो हमारी स्लाइड के अंदर 6 पुरस्कार है, मुख्यतः भारत में हर एक साल यही पुरस्कार दिए जाते हैं इस पोस्ट के। और करंट जिस साल हम एग्जाम देंगे उस साल हमें इसमें करंट के जो जिस खिलाड़ी को मिला है उसको इसमें शामिल करना है। आज हमारा जो लेक्चर है ये बेसिक रहेगा, साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न 2019 किनको मिला उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो पहला हमारा जो खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। देखो, खेल रत्न से ही पता है कि ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार को हम करेंगे तब हमारी एक फिक्स हायरार्की, वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से पुरस्कारों को एक फिक्स पैटर्न के तौर पर देखना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, राजीव गांधी के ही काल में 1991 और 1992 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई। इस पुरस्कार की विशेषता है कि ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। विगत एक साल के अंदर यदि कोई खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है और वो जिस खेल से संबंधित है उसकी संस्था उसका नाम भेजती है, तो भारत सरकार उस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित कर सकती है। इसकी दोस्तों जो इनामी राशि है, ये भी आपको कई बार एग्जामों में पूछ लेते हैं। इसकी इनामी राशि है 7.5 लाख रुपए। पहले 5 लाख रुपए थी और अब बढ़ा दी है। इसकी एक और विशेषता यह है दोस्तों कि ये एकल व्यक्ति को दे या संयुक्त को, ये सरकार पर निर्भर है, खेल मंत्रालय पर निर्भर है। वो 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों को साथ में भी दे सकता है और सिंगल व्यक्ति को भी दे सकता है। यहाँ हम देख लेते हैं कि 1991 के अंदर प्रथम बार ये पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों। 1991 में सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, विश्वनाथन आनंद है, उनको ये पुरस्कार दिया गया। विश्वनाथन आनंद आप लोगों को पता है भारत के सबसे शीर्ष शतरंज प्लेयर हैं, अभी भी हैं और उस जमाने में भी थे। और अगर हम बात करें कि 2019 में, जो कि 20 को तो अभी मिले नहीं है, 2019 के लिए ये जो पुरस्कार है ये 2 हस्तियों को दिया गया। एक का नाम था दीपा मलिक, जो कि पैरालंपिक हैं, यानी कि विकलांग है, लेकिन ये फिर भी ओलंपिक वगैरह और इनमें भाग
लेती रहती हैं, तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं हम पैरालंपिक, और एक है बजरंग पूनिया। ये 2 शख्स हैं जिनको 2019 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया, और ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। तो पहले वाला और वर्तमान वाला, ये दो तो हमें याद रखने हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, अभी तक अगर 2019 तक हम बात करें तो ये 38 यानी 38 व्यक्तियों को मिल चुका है। यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो यही बनेगा, इसकी इनामी राशि कितनी है, इसकी स्थापना कब हुई, पहली बार ये किसको दिया गया। या अगर किसी एग्जाम के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना चाहिए, कठिन सवाल बनाना चाहिए, तो वो ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है जिनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार नहीं मिला। तो उनमें से 3 ऐसे सारणी से, इन 38 में से 3 ऐसे उठा लेंगे जिनको मिला हुआ है, और बाकी एक व्यक्ति ऐसा डाल देंगे जिसको अभी तक नहीं मिला। तो वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पुरस्कार है हमारे, वो है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है अर्जुन अवार्ड, जिसमें अर्जुन और उसकी तीर और निशान का जो प्रतीक दिया हुआ है, यही दिया जाता है, इसी प्रकार का अवार्ड मिलता है। ये पिछले 1 साल में जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, देखो सर्वश्रेष्ठ वाले को तो राजीव गांधी मिल गया, यदि किसी खेल विशेष में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो उस खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है। कोई फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन सामान्यतः अभी पिछले सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो ये हर एक साल 19 खिलाड़ियों को दिया जाता है। 19 खिलाड़ी होते हैं वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। ये भारत के अगर खेल पुरस्कारों की देखें तो ये सबसे पुराना खेल पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। सलीम दुर्रानी इसके प्रथम विजेता थे, उनके साथ और भी कई खिलाड़ियों को दिया गया, तो इसके वो लिस्ट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखते हैं कि खिलाड़ी के तौर पर ये दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत के अंदर, और इसकी अगर इनामी राशि की बात करें तो कई बार एग्जामों में पूछ ली जाती है, और वो इनामी राशि है दोस्तों 5 लाख रुपए। इस खेल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार के तौर पर। तो यहाँ से हमें जिस साल हम एग्जाम दे रहे हैं उस साल इन 19 खिलाड़ियों की लिस्ट हमें याद रहनी चाहिए, और साथ ही साथ ये 1961 और 5 लाख रुपए का जो बेसिक्स है ये भी हमें याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पुरस्कार है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल पुरस्कारों में ये किसी खिलाड़ी को न दे के स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर दिया जाने वाला अवार्ड है। तो देखो यहाँ पे ये द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं। इतिहास के अंदर द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े कोच हुए थे जिन्होंने पांडवों को जो धनुर्विद्या है वो सिखाई थी। आप लोगों ने बचपन में द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी को पढ़ा होगा, वही द्रोणाचार्य है दोस्तों ये। तो यहाँ हम इसका बेसिक लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, वो है 1985 में, यानी कि इससे राजीव गांधी खेल रत्न से थोड़े ही साल पहले इसकी स्थापना हुई। और ये सर्वोच्च पुरस्कार है। किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? ये स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाता है, और वो है दोस्तों कोचिंग के अंदर। यदि कोई कोच बहुत अच्छी कोचिंग देता है और उसका कोई खिलाड़ी नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। इसकी एक विशेषता और ये भी है कि ये पिछले 3 सालों में उस कोच के प्रदर्शन को देखता है। पिछले 3 साल के जो कोचिंग का प्रशिक्षण है उसको देखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ 1 साल नहीं देखना हमें, 3 साल में अगर किसी कोच ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करवाया है खिलाड़ियों को तो उनको ये पुरस्कार मिलता है। यहाँ हम एक चीज और देख लेते हैं, इसकी इनामी राशि। देखो खेल पुरस्कारों की इनामी राशि आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों, क्योंकि वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लेते हैं। अगर हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए है दोस्तों। साथ ही साथ चूंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया सर्वप्रथम 1985 में, 3 है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल बन जाता है कि कौन सा शख्स है जिनको प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला। तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। वो 3 शख्सियत हैं जो कोचेज हैं, वो है O.M. नाम्बियार।
OM नाम्बियार है, अगर उसकी बात करें तो वो एथलेटिक्स थे, उनमें कोचिंग करवाई। उसके बाद में 2 नंबर पर थे ओम प्रकाश भारद्वाज, OP भारद्वाज। भारद्वाज सर हैं, उन्होंने बॉक्सिंग के अंदर 1985 के अंदर कोचिंग में बेस्ट कार्य किया। उसके साथ साथ कुश्ती के अंदर एक प्रसिद्ध कोच हुए थे जिनका नाम था बालचंद्र भास्कर। तो बालचंद्र भास्कर ने जो कुश्ती में सराहनीय कोचिंग करवाई, उसके कारण उनको भी प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये 3 कोच थे जिनको प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो द्रोणाचार्य इस स्लाइड के अंदर दी गई बेसिक जानकारी के साथ साथ अगर हम 2019, 20 और आगे जिस भी साल एग्जाम देंगे, करंट का हम एक अलग से बनाएंगे करंट वीडियो, ये हमारा बेसिक्स वीडियो है, तो उसमें हमारे क्लियर हो जाएगा। द्रोणाचार्य के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पुरस्कार है हमारे, वो है ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार मेजर ध्यानचंद भारत में हॉकी के जादूगर हुए थे, जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था, और उन्हीं की स्मृति के अंदर जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो भी मनाया जाता है 29 फरवरी को। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इन मेजर ध्यानचंद की स्मृति में जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है ध्यानचंद पुरस्कार, और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये अगर किसी व्यक्ति ने खेल के अंदर खेलों में ऐसी उपलब्धि की है जिसको आजीवन याद रखा जाए, तो खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इस पुरस्कार की स्थापना 2002 के अंदर हुई है, यानी कि अभी आज से 17-18 साल पहले स्थापना हुई है। और ये 1 वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। 1 वर्ष में ये एक को नहीं दिया जाता है, 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ये भी एक इसकी खूबी है कि अगर 3 व्यक्तियों ने आजीवन उपलब्धि हासिल की है खेलों में, चाहे वो क्रिकेट में हो, कबड्डी में हो, किसी भी खेल में हो, तो उनको ये दिया जाता है। इसकी जो इनामी राशि है दोस्तों, वो इनामी राशि है 5 लाख रुपए। हर एक खेल पुरस्कार की इनामी राशि भी आपको याद रखनी है। अगर हम ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो खेल पुरस्कार है वो है दोस्तों सीके नायडू पुरस्कार। सीके नायडू शब्द को अगर आपने पकड़ लिया, भारत के ये प्रथम टेस्ट कप्तान थे, टेस्ट कप्तान, और टेस्ट कप्तान थे वो थे क्रिकेट के। तो कोई भी व्यक्ति अगर क्रिकेट के अंदर सराहनीय उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उस व्यक्ति को ये सीके नायडू पुरस्कार दिया जाता है। तो ये खेल के क्षेत्र में हर एक साल BCCI के द्वारा सीके नायडू पुरस्कार दिया जाता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। एक पुरस्कार और बच गया हमारा, उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, यही ट्रॉफी दी जाती है। यहाँ हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, माका। तो इस माका के नाम पे ही ये एक ट्रॉफी है जिसको माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि माका ट्रॉफी है वो किनको दी जाती है। तो ये भारत सरकार के द्वारा विगत एक साल के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी विश्वविद्यालय खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी जो पिछले एक साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिलेगी। और ध्यान रहे, पंजाब की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। पिछले 3-4 सालों से लगातार ये पुरस्कार अमृतसर यूनिवर्सिटी या पटियाला की जो यूनिवर्सिटीज है उनको मिल रहा है दोस्तों। ध्यान रहे आपको कि इनमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को अलग अलग प्राइज दिए जाते हैं। अगर हम जिसको माका ट्रॉफी मिलते हैं उसकी बात करें तो उसको इनामी राशि है वो दोस्तों मिलती है 15 लाख रुपए। उसके बाद में 10 लाख है, 7.5 लाख है, ऐसे है।
बाकी माका ट्रॉफी के अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। आज हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों में खेल पुरस्कार देखे, जिसमें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, जिसके ये बेसिक्स थे। फिर अर्जुन पुरस्कार था, ये दोनों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार था, जो खेलों के अंदर कोचिंग देते हैं उन प्रशिक्षकों को, कोचों को दिया जाता है। 5 लाख रुपए की इनामी राशि वाला पुरस्कार था। उसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी के जादूगर के नाम पर है, जो खेलों में आजीवन उपलब्धि हासिल करते हैं, उनको ये 2002 से दिया जा रहा है। उसके बाद में हमने माका ट्रॉफी और सीके नायडू पुरस्कार में देखा। पुरस्कारों की जो श्रृंखला है उसमें आज का जो हमारा लेक्चर इतना ही दोस्तों। आगे हम पुरस्कारों की जो तीसरी श्रृंखला है उसमें भारत में दिए जाने वाले साहित्यिक पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो फेबुलस एकेडमी है वो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया है, जिसमें आप गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको मोबाइल पे घर बैठे फेबुलस एकेडमी के साथ टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, करंट अफेयर्स, वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, आप उस पे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, सीडीएस और एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें इस प्रकार के लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगी आपको, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। आज का लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू।